नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं माल एवं सेवा कर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और इसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं आपूर्ति का मूल्य वैल्यू ऑफ सप्लाई। इस चैप्टर का 7वां क्वेश्चन आज की क्लास में सोल्व करेंगे। क्वेश्चन है, फेमा के तहत रजिस्टर्ड मनी चेंजर ने जीबीपी 8000 को भारतीय रुपये में 1 जीबीपी बराबर 96 रुपए की दर से परिवर्तित किया। तो एक मनी चेंजर है जो विदेशी मुद्रा को परिवर्तित करता है भारतीय रुपये में। उसने 8000 जीबीपी यानी ग्रेट ब्रिटेन पौंड की जो ब्रिटेन की जो मुद्रा है पौंड, उस 8000 को भारतीय रुपये में परिवर्तित किया और जिस दर से परिवर्तित किया वो दर है 1 जीबीपी बराबर 96 रुपए। निम्न परिस्थितियों में पंजीकृत मुद्रा परिवर्तन सेवाओं को प्रदान करने वाले व्यक्ति का कर योग्य मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ये जो सेवा प्रदाता है जो मुद्रा परिवर्तन की सेवा प्रदान कर रहा है, इस व्यक्ति का कर योग्य मूल्य ज्ञात करना है। और जो परिस्थितियां हैं वो दी गई है, यदि उस समय भारतीय रिजर्व बैंक की संदर्भ दर यानी भारतीय रिजर्व बैंक की जो विनिमय दर है वो 1 जीबीपी बराबर 98 रुपए है। और दूसरी परिस्थिति है, यदि उस समय जीबीपी की भारतीय रिजर्व बैंक की संदर्भ दर उपलब्ध नहीं है। तो माल एवं सेवा कर कानून के अंतर्गत इस प्रकार के सेवा प्रदाताओं के संबंध में जो प्रावधान बनाए गए हैं उसका पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। विदेशी मुद्रा के क्रय या विक्रय संबंधी सेवा प्रदान करने पर आपूर्ति का मूल्य। तो अगर कोई सेवा प्रदाता विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय का काम करता है, इस प्रकार की सेवा प्रदान करता है, यानी कि विदेशी मुद्रा को खरीद कर विदेशी मुद्रा का क्रय कर उसके बदले भारतीय रुपए चुकाता है, या फिर विदेशी मुद्रा को बेचकर उसके बदले भारतीय रुपए प्राप्त करता है, तो विदेशी मुद्रा के क्रय विक्रय संबंधी अगर कोई सेवा प्रदाता कोई सेवा प्रदान करता है, तो उस स्थिति में आपूर्ति का मूल्य किस प्रकार से ज्ञात किया जाएगा। तो उस स्थिति में हमको देखना पड़ेगा कि क्या जिस दिन ऐसा क्रय या विक्रय किया गया है उस समय भारतीय रिजर्व बैंक की संदर्भ दर क्या थी, भारतीय रिजर्व बैंक की संदर्भ दर उपलब्ध थी या नहीं थी। तो यदि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई यदि भारतीय रिजर्व बैंक की संदर्भ दर उपलब्ध हो, तो जिस दिन विदेशी मुद्रा का क्रय या विक्रय किया गया है उस दिन यदि भारतीय रिजर्व बैंक की संदर्भ दर उपलब्ध हो, यानी कि उस मुद्रा विदेशी मुद्रा के संबंध में विनिमय दर अगर भारतीय रिजर्व बैंक की उपलब्ध हो, तो फिर हम सेवा का मूल्य विदेशी मुद्रा की क्रय या विक्रय की दर तथा भारतीय रिजर्व बैंक की संदर्भ दर का अंतर मानेंगे। जो संदर्भ दर का अंतर होगा उसको अंतर को मुद्रा की संदर्भ दर को
विदेशी मुद्रा की इकाइयों से गुणा करने पर प्राप्त राशि होगी। जिस दिन विदेशी मुद्रा के क्रय या विक्रय संबंधी सेवा प्रदान की गई है, उस दिन यदि भारतीय रिजर्व बैंक की संदर्भ दर उपलब्ध हो, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक की विनिमय दर उपलब्ध हो उस मुद्रा के संबंध में, विदेशी मुद्रा के संबंध में, तो हम सेवा का मूल्य विदेशी मुद्रा की क्रय या विक्रय की दर, यानी जिस दर से जो सेवा प्रदाता है उसने विदेशी मुद्रा का क्रय या विक्रय किया है, वह दर तथा भारतीय रिजर्व बैंक की संदर्भ दर, जो भारतीय रिजर्व बैंक ने जो उस मुद्रा के संबंध में जो विनिमय दर उपलब्ध करवा रखी है, उन दोनों का अंतर देखेंगे, उन दोनों का अंतर, और उन दोनों के अंतर को हम विदेशी मुद्रा की इकाइयों से गुणा करके जो राशि प्राप्त होगी वही सेवा का मूल्य माना जाएगा। दूसरी स्थिति, यदि भारतीय रिजर्व बैंक की संदर्भ दर उपलब्ध नहीं हो, जिस दिन सेवा प्रदाता ने ऐसी सेवा प्रदान करी है, यानी कि विदेशी मुद्रा के क्रय या विक्रय की सेवा प्रदान करी है, यदि उस दिन उस मुद्रा के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक की संदर्भ दर उपलब्ध नहीं हो, तो सेवा का मूल्य चुकाई गई या प्राप्त की गई राशि का 1% माना जाएगा। जो राशि भारतीय रुपयों में चुकाई है सेवा प्रदाता ने अपने ग्राहक को, या जो राशि प्राप्त की है भारतीय रुपये में अपने ग्राहक से सेवा प्रदाता ने, उस राशि का 1% हम सेवा का मूल्य मानेंगे, यदि भारतीय रिजर्व बैंक की संदर्भ दर उपलब्ध नहीं हो। तो ऐसी स्थिति में जब भारतीय रिजर्व बैंक की संदर्भ दर उपलब्ध नहीं हो, तो जो करदाता है, यानी कि जो सेवा प्रदाता है, उसके पास ये विकल्प है कि वो यदि चुकाई गई या प्राप्त की गई राशि 1 लाख रुपए तक हो, तो सेवा का मूल्य 250 रुपए या राशि का 1% जो भी अधिक हो मानेंगे। यदि भारतीय रिजर्व बैंक की संदर्भ दर उपलब्ध नहीं है, तो चुकाई गई या प्राप्त की गई राशि का 1% सेवा का मूल्य होता है, सेवा का मूल्य माना जाएगा। लेकिन सेवा प्रदाता के पास कुछ विकल्प है। पहला विकल्प यह है कि यदि चुकाई गई या प्राप्त की गई राशि 1 लाख रुपए तक है, तो सेवा का मूल्य 250 रुपए या चुकाई गई या प्राप्त की गई राशि का 1%, इन दोनों में से जो अधिक हो वो माना जा सकता है। ये विकल्प हैं सेवा प्रदाता के पास। दूसरा विकल्प है, यदि चुकाई गई राशि 1 लाख रुपए से अधिक किंतु $10 लाख तक हो, तो यदि चुकाई गई या प्राप्त की गई राशि 1 लाख रुपए से अधिक हो
किंतु 10 लाख रुपए तक हो तो 1000 प्लस 1 लाख रुपए से अधिक राशि का 0.5% सेवा का मूल्य होगा। तो अगर चुकाई गई या प्राप्त की गई राशि 1 लाख रुपए से अधिक किंतु 10 लाख रुपए तक हो तो 1000 रुपए, पहले 1 लाख तक 1000 रुपए, और फिर 1 लाख रुपए से जो अधिक राशि है, 1 लाख रुपए से ज्यादा जो भी रकम है उसका 0.5% उसमें ऐड करेंगे 1000 में, और वही सेवा का मूल्य माना जाएगा। और तीसरा विकल्प है यदि राशि 10 लाख रुपए से अधिक हो तो जो सेवा प्रदाता है उसके पास यदि भारतीय रिजर्व बैंक की संदर्भ दर उपलब्ध नहीं है तो उसके पास 3 विकल्प हैं। पहला विकल्प है यदि चुकाई गई या प्राप्त की गई राशि 1 लाख रुपए तक हो तो वो सेवा का मूल्य 250 रुपए या राशि का 1%, इन दोनों में से जो अधिक हो वो माना जाएगा सेवा का मूल्य। यदि राशि 1 लाख रुपए से अधिक हो किंतु 10 लाख रुपए तक हो तो 1 लाख, जो पहले 1 लाख है उस पर तो 1000 रुपए माना जाएगा, और प्लस 1 लाख रुपए से जो भी अधिक राशि है चुकाई गई या प्राप्त की गई राशि 1 लाख रुपए से जो भी अधिक है, 1 लाख रुपए से ऊपर की जो राशि है उसका 0.5% 1000 में जोड़ दिया जाएगा और वही सेवा का मूल्य माना जाएगा। और तीसरा विकल्प है यदि राशि 10 लाख रुपए से अधिक हो तो 5500 रुपए प्लस 10 लाख रुपए से अधिक राशि का 0.10% सेवा का मूल्य होगा। और तीसरा विकल्प है यदि 10 लाख रुपए से अधिक हो राशि प्राप्त की गई या चुकाई गई राशि सेवा प्रदाता द्वारा तो 5500 रुपए प्लस 10 लाख रुपए से अधिक जो भी अमाउंट है उस अमाउंट का 0.10% जोड़ दिया जाएगा 5500 रुपए में और वही सेवा का मूल्य होगा। तो ये 3 विकल्प हैं सेवा प्रदाता के पास यदि भारतीय रिजर्व बैंक की संदर्भ दर उपलब्ध नहीं है। और यदि भारतीय रिजर्व बैंक की संदर्भ दर उपलब्ध है तो क्रय या विक्रय की दर और भारतीय रिजर्व बैंक की संदर्भ दर का अंतर जो है उस अंतर से विदेशी मुद्रा की इकाइयों को गुणा करके जो राशि प्राप्त होगी वही सेवा का मूल्य माना जाएगा। लेकिन यहां पर जब यदि भारतीय रिजर्व बैंक की संदर्भ दर उपलब्ध नहीं है तो इसमें जो तीसरा विकल्प है उस तीसरे विकल्प में सेवा का मूल्य अधिकतम 60,000 रुपए। जो तीसरा विकल्प है, तीसरे विकल्प में सेवा के मूल्य के लिए एक अधिकतम सीमा मैक्सिमम लिमिट निर्धारित की गई है। जो तीसरा विकल्प है, तीसरे विकल्प के अनुसार अगर सेवा का मूल्य ज्ञात किया जाता है यानी पहले 10 लाख पर 5500 रुपए और फिर 10 लाख रुपए से अधिक राशि का 0.10% ज्ञात, इन दोनों को जोड़ने पर अगर सेवा का मूल्य 60,000 रुपए से अधिक होता है तो सेवा का मूल्य 60,000 रुपए ही माना जाएगा। यानी कि तीसरे विकल्प में सेवा का मूल्य 60,000 रुपए से अधिक नहीं होगा चाहे चुकाई गई या प्राप्त की गई राशि कितनी भी हो। तो क्वेश्चन में जो क्रय विक्रय की दर है, क्रय विक्रय की दर है 96 रुपए। यानी भारतीय जीबीपी को खरीदा गया है 8000 जीबीपी, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड है, उनको खरीदा गया है 96 रुपए की दर से परिवर्तित किया गया है। और दो परिस्थितियां दी गई है, यदि उस समय भारतीय रिजर्व बैंक की संदर्भ दर ज्ञात हो, उपलब्ध हो, तो भारतीय रिजर्व बैंक की संदर्भ दर अगर उपलब्ध है और संदर्भ दर है 98 रुपए प्रति पाउंड, 1 पाउंड के 98 रुपए है, तो जब भारतीय रिजर्व बैंक की संदर्भ दर उपलब्ध हो तो हम क्या करते हैं कि विदेशी मुद्रा की क्रय या विक्रय दर तथा भारतीय रिजर्व बैंक की संदर्भ दर का अंतर देखते हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक की संदर्भ दर 98 रुपए 1 जीबीपी की और क्रय विक्रय की दर है 96 रुपए, तो अंतर है 2 रुपए का और इसको गुणा कर दिया जाता है, यानी कि वैल्यू ऑफ
सप्लाई देखने के लिए क्रय या विक्रय की दर और भारतीय रिजर्व बैंक की संदर्भ दर, इन दोनों का अंतर, और इस अंतर को विदेशी मुद्रा की इकाइयों से गुणा कर दिया जाता है। तो विदेशी मुद्रा की इकाइयां हैं 8000 जीबीपी, तो इससे गुणा कर दिया जाएगा, तो सेवा का मूल्य आ रहा है 16000 रुपए। 2 रुपए का अंतर है दोनों की दरों में, क्रय विक्रय की दर और भारतीय रिजर्व बैंक की संदर्भ दर में, और 2 रुपए को 8000 जीबीपी से गुणा किया जाएगा, तो सेवा का मूल्य होगा 16000 रुपए, पहली स्थिति में। दूसरी स्थिति है यदि उस समय जीबीपी की भारतीय रिजर्व बैंक की दर उपलब्ध नहीं हो। यदि उस समय जीबीपी की भारतीय रिजर्व बैंक की दर उपलब्ध नहीं हो, तो फिर हमको यह देखना पड़ेगा कि जो प्राप्त की गई या चुकाई गई राशि कितनी है। तो 8000 जीबीपी के लिए भुगतान किया गया है, 8000 जीबीपी के लिए भुगतान किया गया है 96 रुपए की दर से, तो 7,68,000 रुपए, 7,68,000 रुपए चुकाई गई राशि है। तो सेवा प्रदाता दूसरा विकल्प अपना सकता है, जहां पे लिखा है यदि राशि 1 लाख रुपए से अधिक किंतु 10 लाख रुपए तक हो। तो यहां पर इस क्वेश्चन में 7,68,000 रुपए चुकाई गई राशि है, तो ये दूसरे विकल्प के अंतर्गत आता है, 1 लाख रुपए से अधिक किंतु 10 लाख रुपए तक है। तो इस दूसरे विकल्प में 1000 रुपए, दूसरे विकल्प के अनुसार अगर कैलकुलेशन करें, दूसरे विकल्प के अनुसार अगर कैलकुलेशन करें तो वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा, दूसरी परिस्थिति में दूसरा विकल्प अपनाया जाएगा, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा 1000 रुपए, 1000 रुपए प्लस 1 लाख रुपए से अधिक राशि का 0.5%। अगर 1 लाख से अधिक किंतु 10 लाख रुपए तक हो तो पहले 1000 रुपए, पहले 1 लाख तक, और फिर उसमें जोड़ा जाएगा 1 लाख रुपए से जो भी अधिक राशि है उसका 0.5%। तो चुकाई गई राशि है 7,68,000 रुपए, इसमें से 1 लाख रुपए माइनस कर देंगे और इसका 0.5% लेंगे। 1 लाख रुपए से अधिक राशि का 0.5%, 0.5%, तो 6,68,000 का 0.5% लेना पड़ेगा। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा 1000 प्लस 6,68,000 का 0.5%, 3,340, या फिर इन दोनों का टोटल होगा 4,340 रुपए। तो दूसरी परिस्थिति में यदि उस समय जीबीपी की भारतीय रिजर्व बैंक की संदर्भ दर उपलब्ध नहीं हो तो सेवा का मूल्य होगा 4,340 रुपए। तो आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।